अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे गाजर आलू मटर। अच्छा, मटर अभी आने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ये 2 बड़ी गाजरें हैं जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। ठीक है, अब मसाले में क्या डलेगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, नमक हस्बे जायका है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 लौंगे हैं, 4 काली मिर्चें हैं। एक बार दोबारा बता दूं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक हस्बे जायका है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 लौंगे हैं और 4 काली मिर्चें हैं। और ये 5 से 6 टमाटर वो थे आलू छोटे वाले, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और ये 2 टमाटर है, 2 हरी मिर्चें हैं और 2 हरी प्याज है। और मटर आएंगे अभी, वो 1 कप हम मटर लेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज को ही फ्राई करना है घी में, और इसके साथ हम 2 बॉयल अंडे भी रखेंगे खाते वक्त। तो रेसिपी को अगर आप लोग देखते जाएं, अगर मगर कुछ नहीं, आप रेसिपी देखते जाएं, जैसे जैसे पकता जाएगा आपको हम बताते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घी में प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये वाला 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है इसके अंदर, और ये डल गई इसमें प्याज। ये 2 हरी प्याज थी और एक इतना छोटा टुकड़ा जो रेगुलर प्याज होती है उसका था। जब प्याज हल्की फ्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं हमें करना, तो फिर मैं इसमें सारा मसाला डाल दूँगी। तो सर्दियों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप लोग भी कहते होंगे सारा वक्त सिर्फ सब्जियाँ और दालें ही पक रही हैं यहाँ, बस जो चीज़ पसंद है वो ज़्यादा पक जाती है। गोश्त भी पक जाता है, लेकिन सब्जियों का सर्दियों का मज़ा है, तो एंजॉय करते हैं हम लोग। कभी मकई की रोटी के साथ, कभी बाजरे की रोटी के साथ, कभी चावल की रोटी के साथ। ये हल्की फुल्के खाने हैं, हर कोई आसानी से घर में बना सकता है, इसलिए बस ये छोटी छोटी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्योंकि लाइक और शेयर तो कोई करता नहीं है, तो फिर जो भी बन जाता है। आप लोग थोड़ा सा कंजूस लग रहे हैं मुझे लाइक शेयर करने में, लेकिन खैर है, कुछ लोग तो बहुत पाबंदी से लाइक भी करते हैं। ओ, हरी मिर्च इसमें आ गई, चलें खैर है, कोई बात नहीं। बस ये प्याज हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाला डालती हूँ। ये देखिए प्याज हल्की हल्की सी हो गई है। अब मैं इसी टाइम इसमें ना ये सारे मसाले टमाटर वगैरह डाल दूँगी, बल्कि डाल रही हूँ। ये लें टमाटर 2 अदद। सच ये बहुत मज़े की बनती है, सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर गाजर मटर सब सब्ज़ियाँ जो सर्दी में आती हैं सीज़न की, उनका खाने का मज़ा और जायका ही अलग होता है। तो मेरे कहने से, अगर मेरा कहना अच्छा लगता हो तो बना लीजिएगा। चलें इसमें डाल देते हैं मसाला। देख लें कितने आसान तरीके से हर चीज़ बन जाती है। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है बताने का कि खाना पकाना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको मोहब्बत होनी चाहिए कुकिंग से, फिर आपसे बड़ा शेफ़ कोई नहीं। बचपन में मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था कि मैं कुछ पकाना है मुझे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ को पकाने का शौक़ भी है और पकाती भी हूँ। और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं मेरा पका हुआ खाना। बस इस मसाले को हमने भूनना है काफ़ी अच्छी तरह से। तो अगर, फिर मैं कह रही हूँ, तो फिर अगर ये रेसिपी अच्छी लग जाए
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप ही हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे आती रहूं या मेरा चैनल तरक्की करे तो फिर आपका ताउन बहुत ज़रूरी है, वरना शायद ये मुमकिन ना हो और मुझे बीच में से ही सब कुछ छोड़ना पड़े। तो आप अगर चाहें तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी बढ़ सकता है। चलें इसको मसाले को भूनते हैं जब तक, फिर इसके बाद मिलते हैं। ये मसाला अभी भुन रहा है, अभी पूरी तरह नहीं भुना है, बस जैसे ही ये भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम तमाम सब्ज़ियों को, मटर वगैरह सबको डाल देंगे। तो इंतज़ार करते हैं। ये देखें सब्ज़ी वाले आना शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े आलू भी बेच रहे हैं जनाब, छोटे आलू भी। तो ये मज़े हैं कि सब्ज़ी गली में आ जाती है और आराम से ख़रीदारी हो जाती है। ये मसाला तकरीबन भूनने के करीब है, तो सबसे पहले मैं इसमें गाजर को डाल देती हूँ, क्योंकि गाजर थोड़ा देर से गलती है, तो इसको हम पहले डाल देते हैं। ये आलू भी डाल देते हैं। सब्जियों में ज़रा हल्की मिर्चें ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली। अब डाल दें इसमें मटर। इतने खूबसूरत मटर, माशाल्लाह, अल्लाह की नेमतें बेशुमार। शुक्रगुज़ार बंदे बनिए और आसानियाँ बांटिए सबके लिए। अल्लाह सबको बरकत, सबके खानों में, कमाई में बरकत दे, आमीन। बस ये भुनेगा तो मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी, बिल्कुल हल्का सा, और फिर जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर इस पर पिसा गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। अभी फ़िलहाल इसको भून लें। अब ये भुन गया है और बस मैं इसमें आधा कप के करीब पानी का डालती हूँ, और बस हम इसको रखते हैं हल्की आंच पे। और जब ये गल जाएगी सब्ज़ी तो बस इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्चें अभी मैंने डाली हैं, ये गल जाए सब्ज़ी उसके बाद। चले मिलते हैं इसके गल जाने के बाद। ये तैयार हो गया है और गाजर भी गल गई है और आलू भी। बस इसको हल्का सा भून के इसमें हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना और ये हो जाएगा तैयार। फिर आपको डिश आउट करके दिखा दें। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्चें जो बताई थी आपको वही। और ये पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी गार्निशिंग में इस्तेमाल होगा। बस अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये बन गया है गाजर आलू मटर सब्ज़ी और उबले हुए अंडे ज़बरदस्त से और तैयार हुए हैं। बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और जायका भी बहुत उम्दा है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।